हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सबसे पहले सॉरी कि मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पाया, कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब मैं रेगुलर वीडियोस बनाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस सीरीज़ के अंदर हमने स्टार्ट किया फिजिक्स की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी उसको आगे ले जाते हुए अब हम वापस शुरुआत से शुरू करने वाले हैं। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूँगा रे ऑप्टिक्स यानी कि ऑप्टिक्स का चैप्टर, जिसके अंदर मैं बेसिक से लेकर शॉर्ट ट्रिक आज मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा टाइम वेस्ट नहीं करते, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों के सामने मैं बताना चाहूँगा ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। ऑप्टिक्स मतलब इसके अंदर हमें पूरी लाइट को स्टडी करना है, लाइट, ग्लास, लेंसेस वगैरह और मिरर वगैरह को हम सारे को स्टडी करेंगे। तो मैं सबसे पहले थोड़ा बेसिक से स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि रिफ्लेक्शन किसे कहा जाता है, मैं आपको बता देता हूँ रिफ्लेक्शन किसे कहा जाता है। रिफ्लेक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं परावर्तन, ठीक है। किसको कहेंगे कि एक इंसिडेंट रे किसी प्लेन से टकराकर वापस उसी मीडियम में चली जाती है जहाँ से वो आई थी, और इन दोनों के बीच में एक लाइन होती है जिसको कहा जाता है नॉर्मल, जो इन दोनों को इक्वल पार्ट में क्या करती है, डिवाइड करती है। तो इसको कहा जाता है नॉर्मल अभिलंब, ओके। इसको कहा जाता है रिफ्लेक्टिव रे यानी कि परावर्तित किरण। इसको कहा जाता है इंसिडेंट रे यानी कि अपवर्तित किरण। अब बात क्या हुई, ठीक है। ये कहा जाता है इंसिडेंट एंगल और ये कहा जाता है रिफ्लेक्टिव एंगल, यानी कि इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टिव एंगल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके सामने ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है मैंने यहाँ बना दिया है, तो आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आपने ये पहले पढ़ा हुआ है कि एक रे किसी मीडियम से चलकर किसी दूसरे प्लेन से टकराकर वापस अपने ही मीडियम में चली जाती है, जहाँ से वो आई थी वहाँ पर चली गई, और यहाँ पर एक जो लाइन बीच में खींची इसको नॉर्मल बोला जाता है। और ये जो एंगल्स होते हैं ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टिव, हम दो लॉ होते हैं, टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस, ठीक है। क्या क्या होता है, पहला लॉ क्या होता है कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टिव रे ये तीनों एक ही प्लेन में होते हैं, इन सिंगल प्लेन, ओके। ये चीज़ सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर है इसका। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, हम यही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हमने इसका बेसिक स्ट्रक्चर जाना कि इसका बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से काम कर रहा है, क्यों, क्योंकि जब हमारे सामने क्वेश्चंस आएंगे, लाइक जब हमारे सामने कहेगा कि आप है ना विचलन कोण निकालिए, या फिर आपको हमसे कहेगा कि ना डाइवर्जेंस निकालिए, बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आएगी, तो उस जगह पर हम कंफ्यूज ना हो, इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये सारा जो हमारा काम है हमें वो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इसका बेसिक पूरा याद होना चाहिए कि बेसिक के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या, आई बराबर आर होता है, और जो दो लॉज है रिफ्लेक्शन के वो भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सिर्फ इसी के बारे में जानकारी हासिल करनी है, ठीक है। अब सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें यहाँ पे क्या आती है, ये एंगल ऐसा है, अगर मान लेते एक मिरर यहाँ पर ऐसा है, तो फिर यहाँ से भी एक ऐसी रे जाएगी, फिर यहाँ बीच में एक नॉर्मल बनेगी, फिर यहाँ से भी एक इंसिडेंट रे और एक रिफ्लेक्टिव रे बनेगी, और इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टिव एंगल ही बनेगा। तो एक कुछ इस तरीके से होता है। अब कुछ चीज़ें हमने पहले से पढ़ के रखी है कि हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो सिंपल मिरर है आमने सामने, तो ये दोनों मिरर्स जब एक दूसरे पर 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं तो इनफाइनाइट इमेजेस बनती है, ये बात हम लोग जानते हैं, मतलब अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले ये तो था बेसिक हमारा रिफ्लेक्शन का। इसी के आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए अगर आपके समझ में आ गया हो तो, ओके। देन नाउ अब हम क्या करेंगे, अब मैं आपको बताऊंगा मिरर्स के बारे में कि मिरर्स क्या होते हैं, द बेसिक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। अब हम मिरर्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि मिरर्स आखिर होते क्या, मिरर। तो चलिए बात करते हैं मिरर। एक आता है प्लेन मिरर और एक आता है स्फेरिकल। हम पहले प्लेन के ऊपर ही डिस्कस करेंगे। प्लेन मिरर वही होता है, प्लेन मिरर में सिर्फ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है, और स्फेरिकल में भी होता है, लेकिन स्फेरिकल में हम जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्फेरिकल दो तरीके का होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। उसके अलग अलग रे डायग्राम्स बनते हैं, वो जो स्टेप बाय स्टेप आपको सब डिटेल में मैं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के ऊपर मैं कुछ क्वेश्चन आपके सामने बताना चाहता हूँ कि मान लेते हैं कि एक मिरर पे, ठीक है,
एक मिरर ऐसा है और दूसरा मिरर कुछ ऐसा है, दो मिरर्स आपस में क्या है, ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। और तो उन दोनों के बीच में कितनी इमेजेस बनेगी, उन दोनों मिरर के बीच में कितनी इमेजेस बनेगी, ये हमें पता करना है कि कितनी इमेजेस बनेगी। तो ये कैसे पता करेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर दो मिरर्स आपस में थीटा एंगल्स में झुके हुए, मतलब उनके बीच का जो स्लोप है वो क्या है, थीटा है, स्लोप एंगल, जिसको हम स्लोप एंगल ही बोल सकते हैं, या फिर जिसको हिंदी में बोलते हैं झुके हैं, कितने थीटा एंगल में झुका हुआ है, तब हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर हमारी कितनी इमेजेस बनी हुई है। तो यही पता लगाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये इन दोनों को चेक करेंगे कि भाई ये बनता कैसे और इनमें कितनी इमेजेस बन सकती है, क्योंकि इमेजेस में सबसे पहले हमें एंगल्स ही देखना पड़ता है कि एंगल क्या है। अगर दो मिरर्स हमारे सामने, मान लीजिए मिरर ए और मिरर बी, दोनों एक दूसरे के थीटा एंगल पे दोनों झुके हुए हैं, ठीक है, तो जितने डिग्री एंगल पर ये झुका हुआ होगा उस एंगल को अपन थीटा लेंगे, और जब मान लेते हैं 30 डिग्री पे हो गया तो थीटा कितना हो गया, 30 डिग्री। फिर उसके बाद हम इनकी एक कैलकुलेशन करते हैं और हम पता लगाते हैं कि इसके अंदर कितने इमेजेस बनेगी। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ इसको करने की, सबसे ईजी ट्रिक। कैसे, देखिए आप क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे 360 अपॉन थीटा, ओके। अगर इसका आंसर इवन आता है, ये बराबर हम m ले लेंगे, अगर m इवन आता है तो हम इमेजेस निकलेगी n इक्वल्स टू m माइनस 1। n होता है नंबर ऑफ इमेजेस, ओके। पहले मैं सिर्फ इसी के ऊपर बात कर लेता हूं। अगर m इवन है तो क्या होगा, जैसे कि मानते हैं मैंने कहा कि जो दो मिरर्स है वो 30 डिग्री के एंगल में, 30 डिग्री के एंगल में झुके हुए हैं, तो मैं क्या करूंगा, 30 से इसको डिवाइड करूंगा, आंसर आएगा 12। आंसर कितना है, 12, 12 आंसर आया। तो मेरा m कितना है, 12, तो मेरी इमेजेस कितनी बनेगी, 12 माइनस 1, यानी कि इमेजेस कितनी बनी, 11 इमेजेस बनी है मेरी। आपको समझ में आ रहा है, 11 इमेजेस बनेगी। लेकिन अगर यहाँ पर दूसरा केस है, अगर m ऑड हो, अगर m जब ऑड होगा तो यहाँ दो केस बनेंगे, वह सिमेट्रिक होता है नॉन सिमेट्रिक। सिमेट्रिक और नॉन सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, मतलब इन दोनों के एंगल बीच में से बाइसेक्ट हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कि एक मैं बात बताता हूँ, अगर ये एंगल 30 डिग्री पे झुका हुआ है और मैं यहाँ से एक लाइन खींचता हूँ तो ये 15 डिग्री में बाइसेक्ट हो गए, बाइसेक्ट का मतलब समद्विभाजित हो गए। लेकिन अगर ये 45 डिग्रीज के एंगल्स में झुके हुए हैं तो ये आपस में बाइसेक्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ठीक ढंग से इनकी कैलकुलेशन नहीं आएगी, एंगल्स को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि यहाँ पर नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। तो इसका दूसरा केस ये है कि एक तो होता है सिमेट्रिक और एक होता है नॉन सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का हम अलग निकालेंगे, नॉन सिमेट्रिक का अलग निकालेंगे। अगर हमारा जो है वो आपस में समद्विभाजित नहीं है, यानी कि नॉन सिमेट्रिक है, तो नॉन सिमेट्रिक में क्या होगा, n जो होगा वो m के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर सिमेट्रिक है तो वही चीज वापस सिमेट्रिक होगा, यानी कि वो एक तरीके से इवन की तरह होगा, तो n जो होगा वो m माइनस 1 होगा। दो तरीके से हम यहाँ पर निकालेंगे थीटास की इमेजेस निकालेंगे। जैसे अगर मुझे मान लीजिए मुझे दिया गया है थीटा 45 डिग्री, ऐसा कुछ दिया हुआ है, थीटा हमें 45 डिग्री दे दिया, तो चलिए निकालते हैं। थीटा 45 डिग्री दिया, सबसे पहले 360 में 45 का डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा हमारे पास, लगभग 8 आंसर आएगा। 8 आंसर आया, ठीक है। 8 है, 8 क्या, 8 क्या इवन है, इवन नंबर है, तो हमारी इमेजेस कितनी होगी, 8 माइनस 1, तो n हमारे पास कितना आएगा, 7। 7 इमेजेस हमारी बनेगी। तो दोस्तों ये थी सबसे छोटी ट्रिक इमेजेस निकालने की, कि इमेजेस के नंबर्स कितने होंगे। तो आई होप सो आपको ये ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। ये वीडियो बहुत ही शानदार मैंने आप लोगों के लिए रिसर्च कर बनाई है, ताकि आप लोगों को ये क्वेश्चंस आसानी से मिल जाए, आपको आसानी से ट्रिक समझ में आ जाए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन तो खुला हुआ ही है आपके लिए, प्लीज़ कमेंट के अंदर ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले, शेयर करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो और ज़्यादा औसम होने वाली है। आई होप सो आपको समझ में आएगा। मिलता है